सिस्टम होते हैं, एक होते हैं ओपन सोर्स और दूसरे होते हैं क्लोज सोर्स, है ना। दो तरीके के होते हैं ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स वो होते हैं, जैसे मैं क्लोज ओपन सोर्स देखो, वो होते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको बनाने के लिए जो ओपन नहीं है, यानी जिन्हें कोई भी डाउनलोड कर सकता है, जिन्हें डाउनलोड या हमें लेने के लिए कोई भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जिन्हें खुद भी डेवलप कर सकते हो आप, जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें डेवलपर बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। आपको ज़रूरत नहीं है आपको अपडेट लेना है नहीं लेना, आपको कब अपडेट करना है क्या करना है, वो सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। माइक्रोसॉफ्ट है, आपको विंडोज़ से कहना पड़ता है कि अपडेट आ रहा है नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपने आप ही आपको ज़रूरत के हिसाब से अपडेट दे देता है ना सर, आ रही है ना। ओपन सोर्स में क्या आपके क्या हो गया, एक आधा एग्जांपल बता देते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, लिनक्स ओपन सोर्स है। काली लिनक्स ना। हाँ, बहुत सारे लिनक्स इसमें ही आ गए। मैक ओपन सोर्स है, मतलब हिंदी में कह सकते हो आप, एक तरीके से ब्लू प्रिंट है वो लिनक्स का। उसमें छोटी छोटी कमांड काम करती हैं ओनली, जैसे आप एक फोल्डर को कॉपी कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटे छोटे पैकेज हुए, जैसे बड़ा पैकेज इसमें इंस्टॉल नहीं होता, पर छोटे छोटे क्या हुए, एन मैप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, पाइथन को कर सकते हो, है ना। ज़्यादा बड़े नहीं कर सकते हो, ज़्यादा बड़े का मतलब जैसे देखो विम नहीं आप यूज़ कर सकते उसमें, एलडेप यूज़ नहीं कर सकते आप उसमें, एनसीबी यूज़ नहीं कर सकते आप उसमें, नैनो यूज़ कर सकते हो, पर नैनो उसमें समझ में नहीं आएगा कैसे काम कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीन ही छोटी होती है। पिंग कमांड यूज़ कर सकते हो आप उसमें। हाँ जी, टर्मक्स होता किस चीज़ के लिए सर? टर्मक्स होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल ना हो और वो लाइनक्स देखना चाहते हैं, लिनक्स को फील करना चाहते हो, ये ओनली फीलिंग के लिए, यानी आप देखना चाहते हो लिनक्स कैसा होता है ना। लिनक्स नहीं है वो, लिनक्स को फील करना चाहते हो। इसमें आप छोटे छोटे काम, अगर आप एडवांस में जाओ तो मेटास्प्लॉइट डाउनलोड कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट किसके लिए काम आता है, कोई भी वेनरेबिलिटी हो, कोई भी कमी हो, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए मेटास्प्लॉइट यूज़ करते हैं। जैसे एसएसएल में, एक्सएसएल में कोई बग हो, आपके कंप्यूटर में कोई बग हो, तो दूसरे में एक्सप्लॉइट करने के लिए, एक्सप्लॉइट क्या होता है, उस कमी का फ़ायदा उठाकर उसका यूज़ करें, है ना। और पैच होता है उस कमी का इम्प्रूव कर दिया जाए, यानी उस कमी को फिक्स कर दिया जाए, उसे कहते हैं पैचिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ना। क्लोज सोर्स में क्या क्या होते हैं, क्लोज सोर्स में वो होते हैं जिनका अपडेट वगैरह जितना होगा वो कंपनी की जिम्मेदारी है, आपसे नहीं कह रहा कि आप बनाओ। और एक और चीज़, ओपन सोर्स में आप अपनी तरीके से कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बस क्लोज सोर्स में आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। विंडो में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपना खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ ना, तो आपको फ्री देना पड़ेगा, वो सबको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो ओपन सोर्स कहलाएगा, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। ओपन सोर्स वो बनाते हैं, जैसे बड़े बड़े डेवलपर होते हैं वो पब्लिक का फ़ायदा देखते हैं, वो बनाते हैं। क्लोज सोर्स वो होते हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। एग्जांपल बता सर क्लोज सोर्स का। क्लोज सोर्स का बताया तो था अभी, विंडोज़। सर ओपन सोर्स में मतलब सर तो प्ले स्टोर में विंडोज को एक है ना। ओपन सोर्स में मतलब सर ये मान लो जैसे प्ले स्टोर पे जो ऐप होते हैं ओपन सोर्स में। नहीं सर, प्ले स्टोर देखो, ओपन सोर्स में सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, प्ले स्टोर पे तो ऐप मिलते हैं। देखो मैं एक क्लियर बात बताऊं, जैसे लिनक्स का, आप लिनक्स, जब मैं आपको लिनक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आप आईएसओ आप डाउनलोड करोगे उसका, उसमें सारे फीचर आपको मिलेंगे, आप अपना कोड बना के उसमें और टूल्स ऐड कर सकते हो। और विंडोज में आप अपने टूल्स ऐड नहीं कर सकते, कहाँ से ऐड करोगे, उसमें कोई फीचर ही नहीं दिया ऐड करने का,
यूनिक्स में आप अपना ऐड कर सकते हो। उबंटू का नाम सुना होगा सबने, उबंटू उबंटू यस सुनो है उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी। एप्पल का सुना होगा, एप्पल का मैक, हाँ सुना है ना, एप्पल का सुना होगा, और सेंटोस का सुना होगा। ये काफ़ी फ्लेवर होते हैं। फ्लेवर मतलब जैसे फ्रूट्स होते हैं ना, हम नाम लेते हैं फ्रूट्स, पर फ्रूट्स में काफ़ी होते हैं, सेब होता है, केला होता है, संतरा होता है, सबका स्वाद अलग अलग है। ओके ऐसे ये सारे लिनक्स हैं, पर ये अलग अलग फ्लेवर्स के हैं। कोई एप्पल है, कोई सेंटोस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना, अपनी अपनी रिकमेंडेशन है, आप क्या यूज़ करोगे। बहुत से काली लिनक्स चलाते हैं, काली लिनक्स सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। बहुत से पैरेट ओएस चलाते हैं, बहुत से टेल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं। अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आपको कहाँ से लेना है। सबसे इजी विंडोज़ होता है, विंडोज़ से इजी कुछ नहीं होता, है ना सर। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, काफ़ी टाइम हो गया। और पिछले से कोई और क्वेश्चन, पिछले का ही था अभी ये। भाई सातों जनों से कह रहा हूँ, फिर बाद में कहीं कोई डाउट है या नहीं है, क्लियर बता दो। नहीं है ठीक है ठीक है। सही देखो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अभी 6 मिनट 36 सेकंड रह गई हैं ना, तो कनेक्ट कर लेना दोबारा से। ठीक है, अब मैं आता हूँ, मैं कहाँ था उस दिन, यहीं था, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ था उस दिन। जैसे मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था, है ना, इनपुट आउटपुट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये काफ़ी चीज़ें आपको करा दी थी हाँ मैंने, याद होंगी आप लोगों को हाँ कुछ, हाँ है ना। तो अब हाँ हम याद है आगे याद चलते हैं, ये बेसिक्स हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने जान लिया क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली हमने। सबसे पहला कब आया, उसके अंदर किस किस ने बनाया, क्या हुआ, कब ENIAC आया, कब क्या आया, कब सुपर कंप्यूटर। अभी हम ये देखते हैं इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी होते हैं कंप्यूटर के, वो भी देखेंगे। एडवांटेज में सबसे पहला क्या है, एफिशिएंट एंड वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग। इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन को कर सकता है इजीली, एफिशिएंट होता है, और कितने से बड़ी चीज़ें हैं उनको आसान तरीके से एफिशिएंट मैनर में कर सकता है, इजी टू इजी वे में, है ना सर। कोई दिक्कत, हाई लेवल का काम हो, साइंटिफिक का काम हो, इंजीनियरिंग का काम हो, एक्यूरेसी का काम हो, एफिशिएंसी का काम हो, उन सबको आराम से कर सकता है ये, है ना। इनको लिख लेना आप, कोई सा भी, एफिशिएंसी का काम हो, एक्यूरेसी का काम हो, इंजीनियरिंग का काम हो, साइंटिफिक का काम हो, या अपने पर्सनल कोई प्रोजेक्ट हो, कितने से भी कितने बड़े हों, सबको मैनेज कर लेता है और एफिशिएंट मैनर में वर्क कर देता है। अब आते हैं हम नेटवर्किंग पर। नेटवर्किंग क्या है, देखो कंप्यूटर का एडवांटेज ये, आजकल बिना इंटरनेट के कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। तो कंप्यूटर में हमें इंटरनेट यूज़ करने को मिलता है कि नहीं मिलता। होता है हम अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन आप तक आ रही है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, ये एडवांटेज हो गया, नेटवर्किंग के थ्रू ही तो कर रहा हूँ मैं आपसे। जूम क्या है, जूम इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जूम इंटरनेट से ही मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसको भी बताएंगे जूम कैसे काम करता है, कैसे बना है जूम, सारी बताएंगे, है ना। और नेटवर्किंग में देखो काफ़ी बड़े से बड़ा हो गया, आप 100 कनेक्ट कर लो, आप 20 कनेक्ट कर लो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी है। तीसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यूज़र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, कोई नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी लीक हो, है ना। तो सिक्योरिटी हमें कंप्यूटर में मिलती है, कोई भी अनवांटेड डेटा या अनवांटेड सोर्स होती है, या कोई हार्मफुल रिसोर्सेज या सोर्सेज होते हैं, वो हमें बता देता है, जहाँ तक उसकी लिमिट होती है वो वहीं ब्लॉक कर देता है, और इसकी लिमिट नहीं होती तो वो हमें फैसिलिटी देता है कि हम तरह तरह के एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकें उसमें, है ना। और इसमें एक और चीज़ देखोगे, एक यूज़र दूसरे यूज़र का डेटा नहीं देख सकता, वो क्या कर रहा है, नहीं देख सकता ना। तो ये सिक्योरिटी तो हुई। सर इससे आईपी से
सर सिक्योरिटी से देख सकता ना सर? क्या कह रहे हो? अभी सिक्योरिटी में बताया था ना, एक सिस्टम में क्या कर रहा है दूसरा आदमी नहीं देख सकता, क्या बोल रहे हैं ना सर आप? ये सिक्योरिटी है, देखो सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी ब्रेक भी हो जाते हैं, हाँ है ना? आप देख सकते हो, बोला। वो कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, आप हाँ नियमों का उल्लंघन करके देख रहे हो, है ना? कुछ चीज़ें फैसिलिटी हैं, कुछ फैसिलिटी भी हैं। जैसे फैसिलिटी में मैं अभी चलो लास्ट में बताऊंगा आपको क्या फैसिलिटी हमें दी हुई है स्क्रीन देखने के लिए। सिक्योरिटी समझ आ गया? एक यूज़र दूसरे यूज़र का डेटा नहीं देख हाँ सकता, सर। उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। अगर उस यूज़र ने पासवर्ड रख रहा हुआ अपना, तो वो दूसरे यूज़र का कैसे देख लेगा लॉगिन करके? एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो देख सकता है, पर नॉर्मल यूज़र थोड़ी देख सकता है। ये सिक्योरिटी तो हुई। पासवर्ड्स के थ्रू आप हाँ अपने सर। यूज़र में जाओगे तो आप अपना पासवर्ड डालोगे, बिना पासवर्ड के लॉगिन नहीं कर पाओगे। ठीक है सर? जी सर। ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा, यानी जो आपका डेटा होता है ना, वो ज़्यादा दिन या जो आपके अनुसार जितना आप रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। वो आपको फीचर भी देता है बैकअप करने का। बैकअप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाँ हाँ कि इन सर। केस अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है या हम भूल जाते हैं रखकर या चोरी हो जाता है, तो उसे हम बैकअप ले लें, उसे एक जगह रख दें, तो ये भी फैसिलिटी हमें देता है ये, है ना? कितनी सी भी कितनी बड़ी फाइल हो, हाँ सर। उनको कितने तक रखना है, काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। कोई कोई ऐसी फाइल होती है जो दसों साल तक रखी रहती है हमारे कंप्यूटर में। ड्यूरेबिलिटी प्रदान कर रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा फीचर है। डेटा कितने से भी कितना बड़ा हो आराम से स्टोर करने का फीचर दे रहा है। आप 5 MB की फाइल भी स्टोर कर सकते हो, 50 MB की भी कर सकते हो, है ना? और ये ईज ऑफ हैंडलिंग ऑफ डेटा, ये मैंने आपको उस दिन बताया था एक वर्ड, मैनिपुलेटिंग, यानी डेटा को इजी वे में ऑर्गेनाइज, यानी डेटा को ऐसे वे में ऑर्गेनाइज कर दिया जाए कि यूज़र को रीड एंड राइट करने में काफ़ी अच्छा लगे। रीड करेगा काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर वो चाहता होगा एडिट करना या राइट करना तो वो भी कर सकता है। जैसे मैंने डिक्शनरी का एग्जांपल बताया था आपको, अगर डिक्शनरी में उल्टे सीधे वर्ड्स हों, जैसे ए वाला है वो जेड पे जाकर लगा रहे और वाई वाला है वो पी पर जाकर लगा रहे, तो समझ में आ जाएगा कुछ? हम जो ढूंढ रहे होंगे वो हमें मिलेगा ही नहीं। हम मिलेगी नहीं। हमने क्या किया, डिक्शनरी को ऑर्गेनाइज्ड वे में यानी इजी वे में मेंटेन किया हुआ, इजी वे में मैनिपुलेट किया हुआ है, कि हमें जिस वर्ड से हाँ रिलेटेड मीनिंग चाहिए उस वर्ड से रिलेटेड ही हम सर्च करते हैं ओनली, हाँ है सर। ना सर? आपने देखा हो, जैसे मुझे यमी की मतलब देखना, यमी का मतलब क्या होता है, तो वाई पर जाऊंगा और यू देखूंगा और निकाल लूंगा कि यमी मतलब स्वादिष्ट होता है। हाँ समझे ना सर? हाँ सर। मैग्निफिशिएंट एजुकेशनल टूल, कंप्यूटर में अपने एजुकेशनल टूल्स भी यूज़ करने का फीचर देता है। MS ऑफिस देखा होगा आपने, हाँ सर। यानी हम अपनी हाई ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साउंड आ रही है? अरे सर। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, आपको तो पता ही होगा, 40 मिनट बाद हो और जाता सर है। मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, आप इधर एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ। एडवांस का एब्सेंट एंड वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग का एग्जांपल बोलता ना सर, तब इधर ही आप एडिट कर को एक एग्जांपल लिख दो ना सर, क्योंकि तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, बाद में आप पूरा मैं नोट कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो, आपकी डाउट्स क्लियर करना, आपकी परेशानी सॉल्व करना ही हमारा धर्म है। कोई नहीं, कोई नहीं, आप अपना टाइम निकाल कर अच्छे से पढ़ रहे, वही होता है। कौन सा? एफिशिएंट एंड वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर, है ना? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है सबका। अभी एब्सेंट एंड नेटवर्किंग एंड एक एक एग्जांपल
एक एक एग्जांपल देता ना, एग्जांपल उधर ही एग्जांपल करके एक सर एक लेखा तो देखिए हमको भी देखिए याद रहता सर। देखिए, ये ओनली समझाने के, जैसे ये सिक्योर ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा हुआ, ये बताने के हाँ लिए फीचर है उसका, यानी एडवांटेज है, आप डेटा को कितनी से हाँ भी कितना बड़ा रख सकते, ये एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये हाँ, फीचर हुआ। तो ये आप इसे समझिए, ये तो मैंने, है ना। हाँ ठीक। ये एफिशिएंट है, वाइड रेंज है, इसका एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये फीचर्स हुए कि आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन से यूज, चलो मैं लिख देता हूँ, है ना। आप मैथमेटिक्स कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं, मैं लिख देता हूँ, चलो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना सर। और यही है ना सर। हाँ सर। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, और ये थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, ये रेड हो गया, इसका साइज़ भी बढ़ा देते हैं, 22 हो गया, नीचे अंडरलाइन भी कर देते हैं क्योंकि पता चल जाए हम इसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ सर। इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे वर्ड कैसे चलाते हैं, इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, तो है ना सर। तो देखिए, हम क्या कर हाँ सकते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सिंपल बना सकते हैं। लिख दीजिए, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है सर। यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को हम सिंपल बना सकते हैं, इजी। हाई लेवल की जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी ले सकते हैं हम, इंजीनियरिंग की भी ले सकते हैं, यानी मेटेरियल हमारा कहीं का भी हो, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी से कंप्यूटर के थ्रू। एक्यूरेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। हेलो। हेलो हेलो, साउंड आ रही है। ये लगता है शायद नेट ब्रेक हो गया था। तो हम कहाँ थे, सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाई लेवल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके उनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और हम क्या कर सकते हैं सर, एक्यूरेसी की चीज़ों को कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट यानी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है ना, हम एक से एक। ये साइज छोटा हो गया, हम इसको बड़ा कर देते हैं, 18। एक्यूरेसी भी ले सकते हैं सर इससे हम। और क्या क्या ले सकते हैं, एफिशिएंसी बेटर प्रोवाइड करता है ये, यानी जल्दी से जल्दी करता है। हाँ और ईटी से यानी काफ़ी सारी चीज़ों को ये अच्छे से अच्छे तरीके से कर देता है, और बड़ी से बड़ी चीज़ों को सिंपल बना देता है। इसको हम लगा देते हैं, लो ये हो गया आपका, लिख सकते हो आपका, लो ने लिख लीजिए। ये हो गया, लीजिए आपका, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप बिल्कुल समझिए अच्छे तरीके से। नेटवर्किंग का ले लेते हैं इसे हम।
साइज कर देते हैं इसका 18, इसको भी ब्लैक कर देते हैं फिर से। नेटवर्क में क्या करता है, ये हमारी रिसोर्सेजों को शेयर करने की फैसिलिटी देता है। डिवाइसेस हो गया, सर आप इसके साथ साथ में वीडियो बनाते हैं सर, आप इसके साथ साथ में फाइल्स हो गया। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ सर सर मैं आप इसकी आपकी। वीडियो बना रहे हैं सर, आप इसके साथ साथ में सर बन रही है, टेंशन मत लो। सर आप ग्रुप में प्लीज़ भेज दें सर, मेरा फ़ोन ओनली 10% रह गया है सर। अरे 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 सर सर, मेरे कोई फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई सर, चार्जिंग में भी लगा रखा सर, फिर भी यार कम हो रहा है सर। भाई मैंने, चलो देखो सर तब आप ये चीज़ें वीडियो में मत बोला करो, क्योंकि मैंने सबसे पहले बता दिया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको क्लास से पहले ही जब डेमो लिया था कि आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, रिकॉर्डेड हो जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। अब ये देखो इंटरेक्ट हो गया बीच में, अब वीडियो में ये बात हमारी आ रही होंगी तो एडिट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, है ना। ओके तो सर, इसलिए जो जेन्युइन हो ना उन्हें ही पूछिए। शायद आपने फर्स्ट वीडियो देखी नहीं होगी, फर्स्ट क्लास, इसलिए ऐसा होगा। जी जी सर ध्यान दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, एक बार बता दो सब बोलेंगे, नहीं तो भी आप चले नहीं जाएंगे बने, काम से। बन गई हैं, देखो वीडियो बन गई है, टेंशन मत लो, है ना। ठीक है सर। ठीक है सर, और नेटवर्क में सर आप क्या क्या कर सकते हो और? पाइथन, इससे नेटवर्क से हम दूसरा काउंटर भी कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल, इंटर नेटवर्किंग प्रोवाइड कराता है। बैंकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं सर इसे। चलिए सर, बैंकिंग बैंकिंग को ले ही लेते हैं, है ना। वैसे बैंकिंग का अलग भी आएगा, पर इसे ले ले। इंटरनेट नेटवर्क का यूज़ हम बैंकिंग में ही तो करते हैं। हाँ यस सर। कॉमर्स हो गया, यानी बिजनेस वगैरह के। मैसेंजर सिस्टम। हाँ जी, नेटवर्क के थ्रू तो काफ़ी चीज़ें हैं। सर जिसपे हम बात कर रहे हैं। नेटवर्क है, बिल्कुल, कॉल्स हो गया, है ना। ये स्ट्रीमिंग चीज़ें हो गई, काफ़ी हैं, टेंशन की बात नहीं है। ये हमें फैसिलिटी तो दे रहा है, ये एडवांटेज है कंप्यूटर का कि नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है हमें। सिक्योरिटी का देख लो आप सर। सिक्योरिटी में क्या होगा, यूज़र जो है वो एक दूसरे यूज़र का डेटा नहीं देख सकता है ना। ये उसने हमें हाँ फीचर सर। दिया है सिक्योरिटी का। एक यूज़र दूसरे यूज़र की फाइल को नहीं देख सकता, वो उसके में फाइल्स क्या हैं, वो क्या कर रहा है। क्योंकि क्योंकि इसमें किससे ज़्यादा प्रोटेक्ट होती है, किससे प्रोटेक्शन होती है, पासवर्ड से ही तो होती है। पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सर उसकी। पासवर्ड को पी कैपिटल कर देते पासवर्ड। हैं, हाँ है ना, इससे समझ में भी आएगा आराम से। हाँ एंड सर। उनकी सिक्योरिटी में काफ़ी चीज़ें होंगी। सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है हर एक यूज़र के लिए, बिना सिक्योरिटी के सब चीज़ बेकार हैं। आपके लिए आपकी प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल ना, इसलिए तो।
ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा, कुछ चीज़ें आपको भी लिखनी चाहिए, मतलब जब बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा मेहनत करिए, है ना। ये मेरे लिए लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे तो समझ रहे हो ना, बेसिक में बताओ, अभी यहीं तक पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम लग गया। कुछ आप लोगों के लिए भी है ये। भाई गाने बंद कर लो, ये किसके चल रहे हैं। डेटा में आपको क्या बताया था मैंने, कि फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बैकअप भी कर सकते हैं, कितना दिन बिल्कुल बिल्कुल, डेट ये फैसिलिटी तो है इसकी। बैकअप फाइल। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रख सकते हो आप। बैकअप कर सकते हो। है ना, ये काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, इन्हें लिख लो, यहाँ से मैं और बना देता हूँ अच्छा सा सिंटेक्स करके, आप लोग आसानी से देखो, या स्क्रीनशॉट लो, जो आप करो। पर स्क्रीनशॉट ना लें तो सही है, लिखें अपना, क्योंकि लिखने से चीज़ माइंड में आएंगी, स्क्रीनशॉट को देखते नहीं हम कभी भी। हाँ, मगर क्या तो मैं अभी तो आप क्लास हो गए ना सर, मैं बाद में पूरा नोट करता हूँ, पूरा कोई नहीं सर, सारे के सारे। कोई नहीं। इनका तो ये स्क्रीनशॉट है, तो एक बार ना तो दोबारा भी देखो, मैं कर सकता कोई दिक्कत नहीं सर, आप अपने अनुसार बिल्कुल करिए जो आप कर सकें। सर एक बार ना स्पीच के ऊपर एक बार रोल कर देना लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, टेंशन मत लो आप एकदम। इसके बाद था इजी, हूँ। डेटा। यही था ना सर। हाँ हाँ यही था। सर। इसमें एक जना गैलेक्सी J7 प्राइम, नो प्रॉब्लम, अच्छा हो गया। कलर ब्लैक, एक कंप्यूटर अलाउ करता है यूजर को डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। इजीली से वो अपने हिसाब से डेटा को इजी वे में कर सकता है। जैसे कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई यूजर, हम जब कोई फोल्डर एंड फाइल्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि हम साइज के हिसाब से भी उसे कर सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हैं, डेट के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से। क्रिएट भी तो कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को हैंडल करना, क्रिएट कॉपी करना, एडिट भी कर सकते हैं।
मैग्निफिसेंट एजुकेशनल टूल। अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से, है ना। रिक्वायरमेंट के यानी आप एजुकेशनल टूल्स की भी यूज़ करने की फैसिलिटी ये देता है, जो कि हेल्प करते हैं लर्नर्स को, डेवलपर्स को। जो उनकी मर्जी की हों। इनको यूज़ करके क्या करते हो आप, अपनी जो हाई प्रॉब्लम होती है, यानी एमएस ऑफिस से क्या करते हो, आपको डेटा रखने में काफ़ी मुश्किल होती हैं, तो आप इजी एमएस ऑफिस यूज़ करते हो कि इजी से आप डेटा को मैनेज कर सको। तो यानी जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम है उनको छोटे कर रहा है ना, हाई प्रॉब्लमों को सॉल्व कर रहा है। कंप्यूटर आप किस लिए यूज़ करते हो, आपकी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए। आपकी अगर वॉशिंग मशीन है, आप किस लिए यूज़ करते हो, कपड़े धोने में प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए। समझ रहे हो ना। ठीक है सर, इतना ही बहुत है। और क्या कर सकते हो सर आप इजी के हिसाब से। कंफर्टेबल फील होता है हमें यूज़ करके। क्यों यूज़ होता है कंफर्टेबल, लेवल ऑफ चैलेंज। करेक्ट हो जाते हैं ना लेवल ऑफ चैलेंज। इसे रहने दीजिए, ये हमारी लैंग्वेज में है ना, कंप्यूटर की में नहीं है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए ऐसे वर्ड ठीक नहीं होते। वो कहते हैं ना, कोई कोई ऐसा है देसी के एग्जाम्पल से समझता है, गाँव के से, उसी के हिसाब से। और डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं ना, ये जैसे एडवांटेज का हो गया, आपने देखा है ना। इसे मैं चलो डिलीट कर दूं या रहने दूं, रहने देता हूँ, चलो काम आएगा बाद। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। डिसएडवांटेज की शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। डिसएडवांटेज क्या है आपके कंप्यूटर के, यानी उसके कुछ नकारात्मक चीज़ भी हैं, उसकी कुछ गलत चीज़ भी हैं जो उसके डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला क्या, डिपेंडेंट ऑन यूज़र, हाँ हाँ सर, यूज़र पे डिपेंड रहता है वो। सही है कि नहीं है। हाँ सर। वो देगा वो क्या करना इंस्ट्रक्शंस, उसे चाहिए फॉलो उसका करेगा, उसका ये मालूम उसे फॉलो करेगा। कैन है। हाँ नॉट वर्क इटसेल्फ। हाँ सही है कि नहीं है। कैन नॉट वर्क इटसेल्फ, ठीक है। कैन नॉट करेक्ट द एरर्स, कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट द एरर बाय इटसेल्फ, यानी अपने आप वो एररों को ठीक नहीं करता। कुछ ऐसे फीचर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो वर्डों को गलत देखते हैं, उन्हें सही कर देते हैं। पर ये क्या फीचर्स हैं, कंप्यूटर नहीं कर रहा, आप मत फीचर ऐड करो। हम फीचर में वो गलत भी कर देते हैं, जैसे आपके मोबाइल में आप कुछ टाइप करते होंगे तो कुछ वर्ड ऑटो करेक्ट हो जाते होंगे। मोबाइल के कीवर्ड में जब यूज़ करते हैं तो कुछ वो वर्ड तो करेक्ट। ऑटो करेक्ट हो जाते हैं ना वर्ड। कभी आपने देखा होगा अपने मोबाइल का कीबोर्ड चलाकर, किसी को मैसेज लिखते हैं तो लिखते कुछ और है, लिख कुछ और जाता है। देखना कभी इंग्लिश में कोई चीज़ यूज़ करके, क्योंकि हिंदी तो आती नहीं गूगल पर। हाँ, इंग्लिश में हिंदी कोई, भी है सर, क्या कह रहे हो। गूगल पे हिंदी भी टाइप कर सकते। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था जो आप कीबोर्ड यूज़ करते हो ना, वो आप हिंदी में थोड़ी टाइप करते हो। आप हिंदी में भी टाइप करते हो तो वो भी इंग्लिश के थ्रू करते हो। कैसे, जैसे आपको लिखना है हिमांशु, तो आप ऐसे ही तो करोगे।
ये क्या हुआ, इंग्लिश के थ्रू कर रहे हो ना, हिंदी के थ्रू थोड़ी कर रहे हो। हाँ सर। तो मेरे कहने का मतलब ये, कैन नॉट इंटरेक्ट विद द यूजर, इसका मतलब क्या है, जो मशीन होगी ना वो आपके हिसाब से काम करेगी, आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगी, यानी आप जो चाहते हो ना उसे वो जान नहीं पाएगी। आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे, उनको वो फॉलो करेगी। आपके मन की बात नहीं जानेगी वो, जो आप कहोगे वही काम करेगा। प्रोडक्टिविटी आप देख रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास, जैसे कोई छोटा काम होता है ना जिसे हम मैनुअली यानी हम अपने हाथ से जल्दी कर सकते हैं, पर कंप्यूटर वो देर में करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है हमने कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम जल्दी कर लेते हैं, पर कंप्यूटर काफ़ी देर लगा देता है। जैसे फाइंडिंग रिजल्ट वगैरह करते हैं हम, कंप्यूटर को हम बताते हैं ये करो ये करो, इतने में हम 10 रोल नंबर होंगे, उनमें से हम खुद देख के बता देंगे क्या है। ये रीजनिंग हो गया। रीजनिंग का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कोई मेंटल कैपेबिलिटीज वगैरह होती हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर सोच नहीं सकता कुछ अपने आप, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। ये सारे वर्ड एक से हैं, ये आपको मीनिंग एक सा लग रहा होगा इनका, पर इनका अलग अलग मतलब है। वहाँ यूज़र पे डिपेंड रह रहा है, यहाँ वो एरर्सों को ठीक नहीं कर सकता है, यहाँ वो इंटरेक्ट नहीं करता है, यहाँ छोटे से छोटे काम कभी कभी वो देर में कर लेता है। यहाँ ये आ गया मेंटल कैपेबिलिटीज, वर्ड एक से हैं पर मीनिंग अलग अलग हैं सबके। ये डिटरमाइन नहीं कर पाता कि डेटा के अंदर कैपेसिटी क्या है, एवेल्यूएशन कितना है, एथिकल सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ये एथिकल वर्ड यूज कर सकते हो, सही और गलत में इसको मतलब नहीं पता होता क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आप जो कह दोगे ये वो कर देगा। आप गूगल पर सर्च करोगे हाउ टू मेक अ बॉम्ब, ये वो भी सर्च करके दे देगा। हाउ टू स्टडी, वो भी सर्च करके दे देगा। उसको पता थोड़ी है क्या सही है क्या गलत है। आजकल फिर भी काफ़ी फीचर आ गए हैं, ये एआई में आ गए हैं, 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि आप कोई गलत चीज़ सर्च करते हो तो आपको एक बार सजेस्ट कर देता है। गूगल का पॉपअप आ जाता है कि दिस साइट इज हार्म टू यू। समझ रहे हो ना, ये उन्हीं चीज़ों में है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में क्या होते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज में कोई प्रॉब्लम यस सर। हाँ यस सर। बताइए सर। बताइए सर क्या प्रॉब्लम है। विशाल भैया प्रॉब्लम थी ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? नहीं ठीक है मैं ही देख लेता हूँ फिर। आप लोग तो अपने आप बताते नहीं हो कोई प्रॉब्लम होती है तो। गैलेक्सी G7 प्राइम प्रॉब्लम है। चैतन्य शर्मा भैया कोई प्रॉब्लम है। नहीं कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है। ठीक है भैया। Bad boy.